तो टॉम एस्पिनल मिला था जॉन जोन्स के साथ एक इवेंट में। तो टॉम एस्पिनल ने क्या किया था कि जॉन जोन्स के शोल्डर पे हाथ रख दिया था। तो जॉन जोन्स को अच्छा नहीं लगा था, तो वो उसका हाथ को धक्का मार के नीचे गिरा दिया था। तो उसी को लेके एक रिपोर्टर ने जब टॉम एस्पिनल को पूछा है कि आपने क्यों ऐसा हाथ रखा था, जॉन जोन्स को वो अच्छा नहीं लगा था शायद। तो टॉम एस्पिनल ने रिप्लाई देते हुए कहा है कि मैंने उसका कंधे पे हाथ रखा था और उसने झटका देके मेरा हाथ को नीचे गिरा दिया था, ठीक है, लेकिन मैं कोई उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा था। मैं तो एक दोस्ती के नाते बस कंधे पे हाथ रखा था, उसका साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, तो क्यों मैं उसके साथ वैसा हरकत करूंगा। मैं तो एक दोस्त के नाते उससे मिलने जा रहा था। हाँ, मैं इन फ्यूचर उससे फाइट करना चाहता हूँ, उससे उसका बेल्ट लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा था। तो ये कहना था आपका टॉम एस्पिनल का। तो क्या आपको लगता है कि टॉम एस्पिनल ने जो किया वो गलत था, या फिर आपका जॉन जोन्स उसको दुश्मन के नज़र से देख रहा था, उसको दोस्त के नज़र से देख नहीं पाया था, इसमें जॉन जोन्स का गलती है? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, वो ज़रूर हमें बताएगा। तो चले चलते अगले न्यूज़ पे। तो अगला न्यूज है आपका नेट डियाज को लेके। नेट डियाज परेशान है कॉनर मैकग्रेगर का अभी सिचुएशन को लेके यूएफसी में। तो नेट डियाज ने कल एक पोस्ट शेयर किया हुआ है आपका सोशल मीडिया में, और उसने कहा है कि कॉनर मैकग्रेगर अभी तुम जिस सिचुएशन में हो, कुछ सालों पहले मैं भी उस सिचुएशन में था। हम जैसे फाइटर को यूएफसी वाले नहीं चाहेंगे कि हम यूएफसी से रिलीज ले, और यूएफसी वाले मरते दम तक हम जैसे फाइटरों को यूएफसी का अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट का अंदर बांध के रखेगा। तो ये तुम्हारा ऊपर है, तुम खुद का हेल्प करो, तुम्हें यहाँ पे हेल्प करने कोई नहीं आएगा। और नेट डियाज ने कहा है कि कॉनर मैकग्रेगर को फ्री करो यूएफसी वालों। तो ये कहना था आपका नेट डियाज का। तो क्या आपको लगता है क्या नेट डियाज सही कह रहा है, कॉनर मैकग्रेगर को अभी कोई फाइट नहीं दे रहा और उसको रिलीज भी नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर ने कहा है मुझे बॉक्सिंग फाइट भी करना है यूएफसी के बाहर, लेकिन उसे यूएफसी में ही फाइट नहीं मिल रहा है, तो बाहर तो दूर का बात। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो वो जरूर हमें बताइएगा। तो कॉनर मैकग्रेगर ने नेट डियाज का कंसर्न देख के नेट डियाज को कहा है हमारा जो राइवलरी था वो बहुत अमेजिंग था, तो क्यों ना हम इसको सेटल करें और तीसरी बार फाइट करें। तो ये कहना था आपका कॉनर मैकग्रेगर का। तो कॉनर मैकग्रेगर ने तो उसको बिगुल बजा दिया है तीसरी बार फाइट करने का। तो क्या अभी देखना है क्या नेट डियाज वापस आपका यूएफसी में आके उससे फाइट करेगा या नहीं, वो देखना भी बाकी है। तो क्या आपको लगता है क्या नेट डियाज और कॉनर मैकग्रेगर का तीसरा फाइट होगा यूएफसी में? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो जरूर हमें बताइएगा। तो चले चलते अगले न्यूज पे। तो अगला न्यूज है आपका अरमान सारुकियान को लेके। अरमान सारुकियान ने कहा है कि इस्लाम मकाचेव डर रहा है ओलिवेरा से और मुझसे फाइट करने में, इसलिए उसने चूज किया है डस्टिन पोरियर के साथ फाइट करना। उसको पता है कि हम दोनों में से जो भी जीतेगा उसके लिए वो बैड मैचअप है, तो इसलिए उसने डस्टिन पोरियर को चूज किया है, इसलिए कि वो आसान फाइट है उसके लिए। यहाँ पे जितना भी फाइटर है उनमें से सबसे ज्यादा रेसलिंग मैं जानता हूँ, तो इसीलिए इस्लाम मकाचेव चाह रहा है कि हम जैसों से वो फाइट ना ले, हमें वो अवॉइड कर रहा है। तो ये कहना था आपका अरमान सारुकियान का। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या अरमान सारुकियान से इस्लाम मकाचेव डर रहा है, और क्या आपको लगता है कि अरमान सारुकियान इस्लाम मकाचेव को हरा पाएगा? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो जरूर हमें बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही था। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।